वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो लेक्चर का जो आज का जो हमारा टॉपिक है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी जितना भी आपको लेक्चर मिल रहा है वो सब आप सब ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये सारा जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इतना तो आपको एटलीस्ट कर ही लेना है। आपको ये सब क्वेश्चन एटलीस्ट आपको नहीं स्किप करना है। तो चलिए समझते। देखिए, यहाँ पे तो अंतर बताया गया है, आपको वीडियो मिल चुका है मौलिक अधिकार का, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ये आपको नहीं बताया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले ये दोनों का डिफरेंस समझते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक तथा इनके मध्य घनिष्ठ संबंध है। फिर भी इन दोनों के मध्य कुछ अंतर निम्न प्रकार के। अगर आप जैसे देखेंगे तो जनरली ये दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध, जैसा बोलेंगे ना, एक ही सिक्के के दो पहलू वाला, और एक दूसरे के ये पूरक भी है, लेकिन फिर भी कुछ इनमें अंतर है इन दोनों में। तो हम लोग वही समझते हैं। पहला है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। देखिए, जो मूल अधिकार है ना वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो किसके द्वारा है? न्यायालय द्वारा है। ठीक है, सॉरी, जो मूल अधिकार है वो प्रवर्तनीय न्यायालय द्वारा, और जो नीति निर्देशक तत्व वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये है, नहीं है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है। जो मूल अधिकार है उसकी जो प्रकृति क्या है? नकारात्मक है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है उसकी जो प्रकृति वो सकारात्मक प्रकृति की है। मूल अधिकार व्यक्तियों से संबंधित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य से संबंधित है। जो मूल अधिकार है वो किससे? डायरेक्टली व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होता है वो किससे संबंधित होता है? राज्य से संबंधित है। मूल अधिकार का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। जो मूल अधिकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट 5th पॉइंट हमारा, मूल अधिकार पूर्व नहीं है, क्योंकि विभिन्न आधारों पर राज्य द्वारा इसे रोका जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। जो मूल अधिकार है वो पूर्ण नहीं है, ठीक है, क्योंकि विभिन्न आधारों पर राज्य द्वारा इसे रोका जा सकता है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो किसी भी प्रकार का जो नीति निर्देशक तत्व है ना उसमें छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते, लेकिन जो मूल अधिकार है उसमें आप कर सकते हो, वो रोका जा सकता है क्योंकि पूर्ण नहीं है। 6th पॉइंट है, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है। जो मूल अधिकार है वो कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्य है। इसको याद रखना है कि मूल अधिकार जो है वो कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्य है। 7th पॉइंट है, मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है। जो मूल अधिकार है वो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करता है। यह इस प्रकार समाजवादी है। कौन सा समाजवादी है? नीति निर्देशक तत्व। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में समझेंगे मूल कर्तव्य के बारे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक यू।